हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका एजुकेशन बर्ड्स में। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण विषय में पाठ जल में जीवन का अध्ययन करेंगे। जैसा हम जानते हैं, जल में जीवन यानी कि जल के अंदर जो जीवन होता है, जो जंतु होते हैं, उनका जीवन कैसा है। जल में रहता कौन, हम देख रहे हैं ना, जल में रहता कौन। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। इनमें से कुछ जमीन पर तथा कुछ पानी में पाए जाते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं में से कुछ पहाड़ों पर, पहाड़ पता है ना, पहाड़, कुछ मैदान जो समतल जमीन होती है, तथा कुछ मरुस्थल जो सूखा रहता है, सब कुछ पाए जाते हैं। इन स्थानों पर सर्दी, गर्मी, बरसात की भिन्नता के कारण, यानी कि सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी होती है और बरसात भी आती है और कम या ज़्यादा होती रहती है। इसके कारण वातावरण भी यहाँ कैसा मिलेगा, अलग अलग तरीके का मिलेगा। अब तुम सोचो, आपने पानी में कौन कौन से जीवों को रहते देखा है। नीचे तालिका बन रही है ना। अब इसमें देखो कौन कौन से जीव है। मछली है ना, मगरमच्छ और मेंढक। नहीं, मेंढक है क्या ये? बताइए क्या है ये? कछुआ। हाँ, और ये क्या है? जलीय पौधा, जलकुंभी। अब हमें बताना है, चित्र देख लिया ना आपने। अब इसमें देखो कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं, बताइए मुझे। ये लिखिए आपकी कॉपी में, ठीक है। इनमें कौन कौन से जंतु सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं। तो हम पता है, हमें मगरमच्छ भी बाहर रह सकता है, कछुआ भी बाहर रह सकता है, लेकिन मछली बाहर नहीं रह सकती। हमें वो कविता भी याद है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। यानी कि मछली को हम जब पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो मर जाएगी। कौन से पानी और जमीन पर रहते हैं, अब हमें बताना है। जैसे मगरमच्छ है, आपने बाहर देखा, कछुआ है बाहर देखा, तो ये दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। अब सोचो, जलीय जंतुओं की एक सूची बनाओ। पता है ना जलीय जंतु कौन कौन से हैं? पानी का सांप है, मेंढक है, केकड़े हैं, मछली है, मगरमच्छ है। तो इनके नाम लिखने हैं आपको कॉपी में। कुछ जंतु और पौधे किस कारण पानी में जीवित रह पाते हैं, यानी कि उनकी शारीरिक बनावट ऐसी होती है जिसके कारण वो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही जीवित रह पाते हैं। जल में रहते कैसे, यानी कि प्रत्येक पौधे और जंतु की बनावट एक कार्य में उसके वातावरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पौधे और जंतु अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण, यानी कि उसकी शारीरिक विशेषता ऐसी होती है, ही विशेष प्रकार के वातावरण में रहने योग्य हो पाते हैं। जैसे आपने भालू देखा ना, भालू बर्फीले स्थान पर रहता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल भी होते हैं और उसको वो बाल हैं जो उसको ठंड से बचाते हैं। इस प्रकार पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की शारीरिक बनावट इसी प्रकार की होती है कि वे पानी में ही जीवित रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि पानी में ज्यादा देर खेलने या काम करने पर, बारिश आती है फिर हम नहाते हैं ना, फिर काफी देर तक हमारे पानी में हाथ रहते हैं तो हमारी उंगलियां कैसी हो जाती हैं, सलवटें पड़ जाती है ना। जबकि जलीय पौधों में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट ही ऐसी होती है। अब हम सोचते हैं, जमीन पर रहने वाले जानवर जैसे कुत्ता, गाय, भैंस तैरते हुए अपना मुंह पानी से बाहर क्यों रखते हैं? बताओ मुझे, क्यों रखते हैं बाहर, बताइए। क्योंकि वो पानी में श्वास नहीं ले सकते। उनकी शारीरिक बनावट ऐसी होती है कि वो बाहर ही श्वास ले सकते हैं, इसलिए वो मुंह कहाँ रखते हैं? बाहर रखते हैं। मछली पानी में कैसे सुरक्षित रहती है? क्योंकि मछली की बनावट ही ऐसी रहती है कि वो पानी में ही सुरक्षित रह सकती है और श्वास ले सकती है पानी में, इसलिए वो सुरक्षित रहती है। इनका आकार किस जैसा है? इनका आकार एक नाव के जैसे होता है। तैरने के लिए इसके शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं? तैरने के लिए इनके शरीर पर एक पूंछ होती है, पंख होते हैं और जिनकी सहायता से वो पानी में तैरती है। अब आपको ये चित्र बनाना है अपना कॉपी में, ठीक है। मछली का सुंदर सा चित्र बनाकर उसमें रंग भरेंगे, ठीक है।
किसी वातावरण के अनुरूप वहां के पौधे और जंतुओं में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। अब इसका प्रश्न बनाइए, अनुकूलन किसे कहते हैं? बन गया ना प्रश्न, और इसका उत्तर भी यही लाइन होगी। अपने आसपास ऐसे स्थान जहाँ पानी एकत्रित रहता है यानी इकट्ठा रहता है, आपने वहां हरी काई देखी होगी। काई देखी है ना? विद्यालय में पानी एकत्रित रहता है, वहां से थोड़ी काई कुरचो और विद्यालय के विज्ञान किट से एक आवर्धक लेंस लेकर, लेंस होता है जिससे हमें छोटी से छोटी चीजें दिखाई दे जाती हैं, उसको देखना है। वास्तव में काई भी सूक्ष्म पौधे हैं और जो पानी में ही उगते हैं। अब हमारे ध्यान में आ गया ना, काई क्या है? एक जलीय पौधा है। अब बताइए काई हमें कहाँ कहाँ मिलती है? बताओ, पता है ना? नल के पास, कुएं के पास, समझ गए? पानी में मिलने वाले पौधों की सूची बनाइए। पता है ना पानी में कौन से पौधे मिलते हैं? जलकुंभी मिलती है और कमल मिलता है। पानी के पौधों को पानी से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? जब पानी के पौधे हैं वो पानी से बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा? गल जाएंगे ना, सूख जाएंगे। गल नहीं जाएंगे, सूख जाएंगे, सूख जाएंगे वो। और जमीन के पौधे को पानी में उगाएंगे तो क्या होंगे? वो गल जाएंगे। समझ गए दोनों में अंतर? पानी के पौधे जब बाहर निकालेंगे तो वो सूख जाएंगे और जमीन के पौधों को जब हम पानी में उगाएंगे तो वो गल जाएंगे। जल के पौधे जल में क्यों नहीं सड़ते? क्यों नहीं सड़ते बताओ? अब क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट ऐसी होती है जिसके कारण वो जल में ही जीवित रह पाते हैं और उनकी विशेषताओं के कारण जल में नहीं सड़ते। आपने किसी जलाशय को देखा है क्या? जलाशय मतलब जहाँ पानी होता है, पानी इकट्ठा होता है, जैसे तालाब, उसमें कई तरह के पौधे उगे होते हैं। इनमें से कुछ पौधे पानी में डूबे रहते हैं, कुछ पौधे आधे पानी में डूबे रहते हैं लेकिन पत्तियां पानी पर तैरती नजर आती है। कुछ पौधे पानी में भी उगते हैं तो कुछ रुके हुए पानी में उगते हैं। अपने आसपास देखा होगा तालाब, देखना एवं नदी का उनका अवलोकन भी करना। अब जल में पूरा डूबा पौधा कौन सा है? इसकी पत्तियां कैसी दिखाई दे रही है? ये चित्र देखें, दिख रहा है ना? तो इसमें बताइए कौन सा है? बताइए मुझे। यानी कि जलकुंभी। जलकुंभी पूरे पानी में डूबी हुई है और इसकी पत्तियां कैसी दिखाई दे रही हैं? चिकनी। बहते जल के पौधे की पत्तियां कैसी दिखाई दे रही है? बताइए। बहते जल के पौधे की पत्तियां रिबन के समान पतली दिखाई देती हैं। जल की सतह पर तैरने वाले पौधे की पत्तियां कैसी दिखाई दे रही हैं? जल की सतह पर तैरने वाले पौधे की पत्तियां बहुत चौड़ी, चिकनी और मोटी दिखाई देती हैं। कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी क्यों होती है? बताओ क्यों होती है चौड़ी? क्योंकि कमल का जो फूल होता है उसको सहारा देने के लिए, क्योंकि अगर फूल को सहारा नहीं मिलेगा तो वो पानी में डूब जाएगा, उसको सहारा देने के लिए कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी होती हैं। बहते जल के पौधे की पत्तियां रिबन के समान पतली क्यों होती हैं? बताइए। बहते जल के पौधे की पत्तियां पर बारीक बारीक रेशे होते हैं। इन पत्तियों की चिकनी सतह के कारण जल इन पर ठहरता नहीं है, जिससे ये रिबन के समान पतली होती जाती है। तालाब में कौन से जलीय पौधे बताए गए हैं? बताइए। जलकुंभी का बताया गया ना? हाँ। यदि पूरा तालाब जलकुंभी से ढक जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? जलकुंभी से जब पूरा तालाब ढक जाएगा तो हमें तालाब का पानी दिखाई नहीं देगा और जो नीचे जंतु हैं वो उनको कठिनाई होगी। जलकुंभी से अधिक बढ़ने से अन्य जलीय पौधे और जंतु में क्या कठिनाई होगी? क्योंकि वो जब बढ़ जाएंगे तो सूरज की किरणें पानी के नीचे नहीं जाएंगी, जिससे अन्य जलीय जंतुओं को रहने में कठिनाई होगी तथा अन्य जलीय जीव जंतुओं को पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। धन्यवाद। अब हमने देखा, क्या सीखा हमने? बताइए। जलीय पौधे कहाँ रहते हैं? जल में। जलीय जंतु कहाँ श्वास ले सकते हैं? जल में। जलीय जीव जंतु व पौधों की शारीरिक विशेषताओं के कारण ही वे जल में रह पाते हैं और इस विशेषताओं को हमने क्या सीखा? अनुकूलन।
अब ये नीचे के प्रश्न जो हैं हम कर सकते हैं ना। 2 जलीय जंतुओं के नाम बताइए, जलीय पौधों के नाम बताइए, ये कर सकते हैं ना। तो हमें इसको करना है। विशेषताओं के कारण जीवन वातावरण के प्रति होते अनुकूलित, कुछ थल पर तो कुछ जल में रहते पल्लवित। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।